दोस्तों, यह बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला बोले जाने के दूसरे दिन बाद ही ब्रिटेन में जबरदस्त उठापटक मच गई थी। प्रधानमंत्री नेविन चैम्बरलिन को दबाव के आगे झुकते हुए विंस्टन चर्चिल को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी नियुक्त करना पड़ा। आज के संदर्भ में यह नियुक्ति रक्षा सचिव जैसी कही जा सकती है। चर्चिल को वही पद दिया गया जो पहले विश्व युद्ध में उनके पास था। तब एक सैन्य कार्रवाई की विफलता के चलते वे इस पद से हटाए गए थे। दोस्तों, चर्चिल ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हिटलर से यूरोप ही नहीं पूरे विश्व को खतरा है, और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला होते ही उनका दावा सच साबित हो गया। युद्ध जब ब्रिटेन के तटों तक आ गया तो पहले विश्व युद्ध की बातों को भुला दिया गया और 64 साल के चर्चिल को युद्ध की कमान सौंप दी गई। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन इसकी पुष्टि करते हैं, पर इतिहासकार जॉन पेरी को इस दावे पर शक है कि चर्चिल की नियुक्ति होते ही दुनिया भर में फैले ब्रिटेन के जहाजी बेड़ों को विनी इज बैक का संदेश भेजा गया था। जो भी है, इस वक्त ब्रिटिश संसद में ऐसा कोई भी नहीं था जो जर्मनी के मसलों पर इतनी जानकारी रखता हो जितनी चर्चिल को थी। उन्होंने अपने जीवन के कई शानदार साल जर्मनी को समझने में खर्च किए थे। चर्चिल ने भी ब्रिटेन को, यूरोप को, दुनिया को, इतिहास को और सबसे बड़ी बात समय को निराश नहीं किया। अगर चर्चिल ना होते तो संभव है कि इंग्लैंड युद्ध हार जाता। उन्हें वार टाइम प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। गुमनामी से लेकर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी और फिर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी यह दास्तान बेहद रोमांचकारी है। और इसी रोमांच के सफर पर आज हम आपको लिए चलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, हमले के 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर को चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड के युद्ध में कूदने का औचित्य समझाते हुए एक भाषण दिया और उन्होंने इस भाषण में कहा कि युद्ध का रास्ता बेहद लंबा और कठिन होगा, पर जीत आखिरकार इंग्लैंड की होगी, क्योंकि इंग्लैंड के साथ सच है। वह सर्वोच्च नैतिकता का मसला है। नैतिकता ही नहीं, व्यवहारिकता की भी बात है। उन्होंने इससे आगे कहा कि हम विश्व को नाजियों से बचाने के लिए लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, इसलिए हम ही जीतेंगे। चर्चिल ईमानदारी और बेबाकी के साथ इंग्लैंड के लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने माना कि सैन्य शक्ति में ब्रिटेन जर्मनी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। लोगों की जिंदगियां मुश्किल होने वाली हैं। बलिदान की जरूरत है, पर वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि यूरोप के महान शहर उन्हें हिटलर की सेनाएं लील रही हैं। एक दिन वो अवश्य आजाद कर लिए जाएंगे। लोग उनकी बातों पर यकीन कर रहे थे। हालांकि चैम्बरलिन तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लेकिन चर्चिल लोगों की उम्मीद और आवाज बन गए थे। दोस्तों, युद्ध मैदान हवा और समुद्र यानी हर मोर्चे पर लड़ा जा रहा था। ब्रिटेन की नाविक शक्ति जर्मनी को रोक रही थी। जमीन पर नाजी फौजें भारी पड़ रही थी। यूरोप के देश नॉर्वे को जर्मनी से बचाने के लिए इंग्लैंड की सेना को जबरदस्त टक्कर लेनी पड़ रही थी। नॉर्वे पर जीत और हार का असर इंग्लैंड पर पड़ता बात बनती न देख लोगों को चैम्बरलिन की काबिलियत पर शक होने लगा। उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। संसद में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चैम्बरलिन ने इंग्लैंड के राजा से विदेश सचिव लॉर्ड हैलिफैक्स को अगला प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, लेकिन राजा ने इसे ठुकराते हुए 10 मई 1940 को चर्चिल को इंग्लैंड का वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। उनसे बेहतर विकल्प इंग्लैंड के पास उस समय मौजूद नहीं था। कमान अब चर्चिल के हाथों में थी। वह क्षण जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया, वह आया भी तो किस मुश्किल हालात में। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है कि जो लक्षाग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। चर्चिल को सूरमा बनना था। कई लोगों का मानना था कि चर्चिल इस कार्य के लिए सही विकल्प नहीं है, पर 2 हफ्ते में ही माजरा बदल गया। यह बात कम ही लोगों को पता होगी कि चर्चिल को बोलने में कुछ दिक्कत आती थी। बावजूद इसके वे बहुत प्रेरक वक्ता थे। अच्छा बोलने से ज्यादा वे बेहतरीन काम भी करते थे। प्रधानमंत्री बनने पर उनका पहला भाषण था कि मेरे पास मेहनत, पसीना, आंसू और खून देने के अलावा कुछ और नहीं है। हमारे समक्ष इस युग का सबसे कठिन कार्य है। कई महीनों का संघर्ष और यातना हमारे सम्मुख है। आप पूछेंगे कि हमारी नीति क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि हम लड़ेंगे जमीन, हवा और पानी में। जितनी ताकत ईश्वर ने हमें दी है उतनी ताकत से लड़ेंगे। आप पूछेंगे हमारा लक्ष्य क्या है, तो मैं कहूंगा विजय, हर कीमत पर विजय। चाहे कितना भी भय हो, मुश्किल आए, कितना भी लंबा रास्ता तय करना पड़े, बिना जीते नहीं बचेंगे।
मैं हर्ष के साथ यह काम हाथ में लेते हुए सबका सहयोग मांगता हूँ। आइए पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। ये शब्द थे चर्चिल के। यूं तो डनकिर्क ऑपरेशन में ब्रिटेन की हार हुई थी, पर उसके कई लाख सैनिक बचाकर सरकार ने सैनिक और लोगों का मनोबल ऊंचा रखा था। यह हार स्वीकार करते हुए चर्चिल ने अपने भाषण में कहा था, हम अंत तक लड़ेंगे, हम समुद्र में लड़ेंगे, महासागर में लड़ेंगे, हम हौसले से लड़ेंगे। चाहे जो भी करना पड़े, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। हम हवा में लड़ेंगे, हम तटों पर लड़ेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम खेतों में लड़ेंगे, हम गलियों में लड़ेंगे, हम पहाड़ों पे लड़ेंगे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जब फ्रांस को जर्मनी ने जीत लिया और उसके शीर्ष नेतृत्व ने हिटलर से रहम की गुहार लगाई तो यूरोप में मानो अंधेरा छा गया। चर्चिल समझ गए कि युद्ध अब अवश्यंभावी हो गया है। 18 जून 1940 को उन्होंने वह भाषण दिया जिसे दुनिया के सबसे महान भाषणों में से एक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि फ्रांस का युद्ध खत्म होने के बाद अब जर्मनी इंग्लैंड से युद्ध करेगा। इस लड़ाई के फैसले पर ईसाई सभ्यता का दारोमदार टिका हुआ है। ब्रिटेन, ब्रिटिश लोगों, उसके संस्थानों और साम्राज्य की अपनी जिंदगी निर्भर है। दुश्मन का जोर और गुस्सा अब हमारी ओर होगा। हिटलर जानता है कि उसे जीतने के लिए हमें हराना होगा। अगर हम जीत गए तो यूरोप आजाद होगा, पूरी दुनिया में जिंदगी उन्नति की ओर आगे बढ़ेगी। हम हार गए तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया अंधेरों में खो जाएगी। इसलिए हम अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होना हमें चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमारा साम्राज्य और ये राष्ट्रमंडल हजारों साल के लिए जिंदा रहा तो आज के दिन को याद करते हुए लोग कहेंगे कि वह उनके जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण था, बेहतरीन पल था। हिटलर ने जर्मनी की सत्ता हासिल करते ही अपनी सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त विस्तार किया था। प्रधानमंत्री बनते ही चर्चिल ने लोगों से अपने खर्चे कम करने की अपील करते हुए सैन्य तैयारियों के लिए धन बचाने वाली बात कही। उधर फ्रांस ने अल्जीरिया के बंदरगाह में खड़े अपने जहाजों को इंग्लैंड के हवाले करने से मना कर दिया था। चर्चिल को अंदेशा था कि हार के बाद हिटलर के इशारों पर फ्रांस की सत्ता जहाजों को जर्मनी के हवाले कर देगी। चर्चिल ने बिना समय गंवाए ये जंगी जहाज नष्ट कर दिए। वहीं जब रूस से हाथ मिलाने की बात आई तो चर्चिल ने कहा कि राक्षस और साम्यवादी में से किसी एक को चुनने का सवाल हो तो मैं साम्यवादी को चुनूंगा। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने स्टालिन के साम्यवादी शासन की अपारदर्शिता को लोहे के पर्दे के समान कहा। इंग्लैंड की सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए चर्चिल ने अमेरिका से सहायता की गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिकी लोगों से कहा कि हमें अपना आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। न हम हारेंगे, न गिरेंगे, न हमें युद्ध की भीषिका से डर लगता है और न ही हम थकेंगे। हमें हथियार दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था पर उसका परिणाम जाहिर हो चुका था। तभी इंग्लैंड में चुनाव आ गए। विश्व युद्ध में इंग्लैंड की निश्चित हार को जीत में बदलने वाले चर्चिल की लोकप्रियता अपने चरम पर दिख रही थी। पर सबको हैरत में डालते हुए इंग्लैंड के नागरिकों ने चर्चिल को सत्ता से बाहर कर दिया। मानो इंग्लैंड के लोगों की नजर में उनकी अहमियत सिर्फ युद्ध तक ही सीमित थी। लोगों को अब वॉर टाइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। चर्चिल ने संयम में रहते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत यही है। 1951 में वे फिर चुनाव जीते और दोबारा प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, अब इस वीडियो में जान लेते हैं चर्चिल की शख्सियत के कुछ दिलचस्प पहलू। आपको बता दें कि चर्चिल की जो माँ थी वो अमेरिकी थी। चर्चिल समय से पहले पैदा हुए थे, यानी प्री मैच्योर बेबी थे। वे कभी कॉलेज नहीं गए। उनकी पत्नी का नाम क्लेमेंटाइन चर्चिल था, जो क्लेमेंट एटली, जिनसे वे चुनाव हारे थे, से काफी मिलता जुलता था। कहा जाता था कि उनके पास जितने हैट हैं उनकी पत्नी के पास भी नहीं है। उनके अच्छे वक्ता होने के पीछे यह भी तथ्य है कि उन्हें बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए वो बहुत सोच समझकर बोलते थे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे इकलौते प्रधानमंत्री हैं। वे इंग्लैंड के अकेले प्रधानमंत्री हुए जिनके निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर ब्रिटेन का राज परिवार भोजन पर आया। जब उनकी मृत्यु हुई तो राज परिवार उनके जनाजे में शामिल हुआ था। यह भी पहली बार ही हुआ था। हाँ, भारत को लेकर चर्चिल का नजरिया काफी निराशात्मक था। उनकी नजर में भारतीय बेहद बेहूदे और गंवार थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत को आजादी दे दी जाए। वे शायद दुनिया में अकेले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिसने महात्मा गांधी के मरने की ख्वाहिश की थी। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में चर्चिल के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ
उनका ज्ञान अपडेट करने के लिए, उनकी हिस्ट्री की नॉलेज अपडेट करने के लिए शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।